हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एक वायर होती है, यानी एक करंट कैरिंग वायर होती है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, वो वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो बच्चों, कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के बारे में अगर हम सीखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, तो यहाँ पे इनके अट्रैक्शन के लिए या इसके रिपल्शन के लिए आपको पता है कि हमें इन मैग्नेट को आपस में चिपकाना नहीं पड़ता है। अगर आप किसी एक मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेट को लेके आते हो, तो अगर आप इसके आसपास भी इसको रख देते हो, तो ये जो पहले वाला, ये नंबर 1 जो मैग्नेट है, इस 2 को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या इसको रिपेल कर देगा। तो बच्चों, इसके अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए किसी तरह के फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों मैग्नेट को आपको चिपकाना पड़े तब जाके ये चिपकेंगे, या इनको फिजिकली जब आप इनको कांटेक्ट में लेके आओगे तभी ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो एक मैग्नेट जो है वो थोड़ी सी दूर से ही किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है। ये इस मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों कि ये मैग्नेट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ये चीज़ काफ़ी बार आपने ऑब्जर्व करके देखी होगी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है बच्चों कि जो मैग्नेट होता है, जो ये मैग्नेट है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है जो हमें दिखाई नहीं देता। तो ये फील्ड है बच्चों इस मैग्नेट का, जो हमें दिखाई नहीं देता, बट ये वास्तव में एक फील्ड होता है, इसका एक एरिया होता है। तो उस एरिया के अंदर अगर आप किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई लोहे का टुकड़ा रख दिया और ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न ये है कि ये जो टुकड़ा है ये इसके फील्ड में नहीं रखा है। तो धीरे धीरे जब हम इस टुकड़े को इसके पास लेके आएंगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने इसको यहाँ पे रखा, तो ये वो पॉइंट होगा बच्चों जिस पे रखते ही ये मैग्नेट जो है इस टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये टुकड़ा जो था ये इसके फील्ड में रखा हुआ था, तभी इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो हम ये इस वजह से नहीं जान पाते क्योंकि ये फील्ड जो है वो इनविजिबल होते हैं बच्चों। तो इस एक्टिविटी से हम ये रियलाइज़ ज़रूर कर सकते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है जिसको हम उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो हम इस इस वीडियो में इसी फील्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि ये जो फील्ड है, जो मैग्नेट, आपने फॉर एग्जांपल कोई मैग्नेट लिया, अपने सामने कोई मैग्नेट रखा आपने टेबल पे, तो ऑब्वियसली आपको उसके फील्ड को का पता नहीं लगेगा, आप उसके फील्ड को देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये फील्ड जो है बच्चों वो इनविजिबल होता है। बट ऑब्वियसली आप इसको ट्रेस ज़रूर कर सकते हैं कि ये फील्ड कहाँ तक फैला हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने मान लिया, आपको जब आप किसी लोहे के टुकड़े को लेके आते हो तो मान लिया ये वो पॉइंट था जिसके ऊपर आते ही टुकड़ा अपने आप से अट्रैक्ट होकर इसके तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। इसी तरह से हर हर जगह पे आप इस तरह के पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, और उन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपको इसके फील्ड की बाउंड्री पता लग जाएगी कि जो मेरा मैग्नेट है उसका फील्ड यहाँ तक काम कर रहा है। बट बच्चों, इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिजिक्स में हमने कुछ लाइंस का सहारा लिया है जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये वो इमेजिनरी लाइन होती है, ये वो कंसिडर्ड लाइन होती हैं, कंसिडर की हुई लाइन होती हैं जिनकी हेल्प से, जिनको ड्रॉ करके हम इस मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। और ये जो एरिया होता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जिस तरह से बच्चों मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, तो हमने इस वीडियो में या इस चैप्टर में ये सीखा है कि जो करंट कैरिंग वायर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ऑब्वियसली इसके चारों तरफ भी एक ऐसा ही एरिया होगा जिसको हम इसका मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। एज वी नो द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर अ बार मैग्नेट और अ करंट कैरिंग वायर बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ स्मॉल बार मैग्नेट। तो ये क्वेश्चन आता भी है बच्चों आपके पास कि जो कंपास नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है जब हम उसको किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखते हैं। तो बच्चों, इसके पीछे इसका आंसर यही होगा कि जो कंपास नीडल है वो भी एक तरह का बार मैग्नेट ही है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर भी सकता है, उसको रिपेल भी कर सकता है।
या आप ये बोल सकते हो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से ही अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे चाहे आप इस कंपास नीडल को किसी मैग्नेट के पास रखो या किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखो, ऑब्वियसली उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट लाइक पोल Also we observe that like pole repel while unlike pole of magnet attract each other। ये भी आपने छोटी क्लास में काफ़ी बार पढ़ा है बहुत सारे चैप्टर्स में कि जो मैग्नेट है उसके लाइक पोल रिपेल करते हैं, उसके लाइक पोल रिपेल करते हैं और उसके जो अनलाइक पोल होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में दो पोल होते हैं बच्चों, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरा इसका साउथ पोल होता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा मैग्नेट लेंगे तो इसका मान लिया ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ नॉर्थ सामने आ जाएंगे तो ये लाइक पोल हो जाएंगे, तो लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इसके साउथ साउथ भी सामने आ जाते हैं तो भी रिपल्शन होगा, अगर नॉर्थ साउथ सामने आ जाते हैं तो अट्रैक्शन होगा। इट हैपन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर। तो ये किस वजह से होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि ये इनके मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से होगा। यानी ये एक मैग्नेट है, ये आपके पास दूसरा मैग्नेट है, तो अगर इन दोनों मैग्नेट में किसी तरह का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी मैग्नेट एक दूसरे के फील्ड में नहीं रखा हुआ है। बट अगर ये एक दूसरे के फील्ड में आ जाए, फॉर एग्जांपल बच्चों अगर ये इसका फील्ड है, ये इस दूसरे का फील्ड है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये वो रीजन है जहाँ पे इन दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही दोनों के फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे बच्चों तो तभी ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और इसी की वजह से रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो फोर्स लगता है वो फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ही लगता है। जब तक फील्ड आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे ये फोर्स एक्सर्ट नहीं हो सकता, और इसके लिए जो मैग्नेट्स हैं उनके फिजिकल कांटेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये फील्ड फोर्सेस होते हैं, फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तभी फोर्स आपका लगेगा यहाँ पे। सो वी कैन से दैट एरिया अराउंड ए बार मैग्नेट और ए करंट कैरिंग वायर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाई अनदर मैग्नेट और वायर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी के बिहाफ पे बच्चों हम कह सकते हैं कि एक ऐसा एरिया किसी मैग्नेट के चारों तरफ, किसी मैग्नेट के या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जिसमें हम इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो, या कोई जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है या कोई दूसरा मैग्नेट है वो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकता हो, तो उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। नेक्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो फील्ड है बच्चों वो इनविजिबल होता है, तो इस फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ लाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। इन्हीं लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस और कर्व्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, इसको हम कुछ लाइन का सेट होता है, वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो कर्व्स भी हो सकती हैं। तो इन स्ट्रेट लाइंस या कर्व्स की फॉर्म में जो है आपके पास, इनकी हेल्प से अगर हम किसी फील्ड को, इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए इन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं। दीज लाइंस आर नॉट रियल बट आर ड्रॉन टू विजुअलाइज टू रियल मैग्नेटिक फील्ड। यानी बच्चों ये जो लाइंस है वो रियल नहीं होती हैं, जैसा कि मैं आपको बताई, ये हमारी एक इमेजिनेशन ही है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ये सिर्फ फील्ड को शो करने के काम आ रही हैं। बट यहाँ पे जो ये फील्ड शो करती हैं वो फील्ड आपका रियल ज़रूर होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड रियल है बट उसको जो फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती हैं वो फील्ड लाइन हमारी कभी भी रियल नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। जस्ट इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इनको एक तरह से अडोप्ट कर रखा है। वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपकी एक ऐसी स्ट्रेट लाइन या एक ऐसी कर्व होती है जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। यानी एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वहाँ से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिले तो उस लाइन को भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल सकते हैं।
तो आइए इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। यानी बच्चों अगर हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात करें तो ये हमारा बार मैग्नेट है। सपोज ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी, यानी ये यहाँ पे फील्ड बना रहा है, ये इसका फील्ड है। तो इस फील्ड को जैसा कि हमने बताया कि फील्ड लाइन की हेल्प से शो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके मर्ज करेंगी। इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके मर्ज करेंगी इस तरह से। तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट ये नॉर्थ से निकलेंगी, एमर्ज करेंगे और साउथ में जाके मर्ज करेंगी। एंड बिकॉज दीज आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, ये अंदर की तरफ भी जाएंगी बच्चों इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, जो इनकी डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ हो जाएगी। यानी आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होगा। मैं वापस से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये मैग्नेट है हमारा, तो यानी हम इसके अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से हम इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। ये इसकी फील्ड लाइन होगी इस तरह से, ऐसे आप बना सकते हो। ये इसकी फील्ड लाइन होगी। तो फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाके मर्ज होंगी, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में जाके मर्ज होंगी। एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट साउथ से और नॉर्थ की तरफ इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम इन लाइन के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 9th क्लास में आपने टेंजेंट के बारे में सीखा होगा। यानी जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, यहाँ पे कोई बॉडी अगर आपकी मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मोशन की डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पे इस तरह से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये टेंजेंट आपको वहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करवा देता है। तो इसी तरह से बच्चों जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो सकती हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो कर्व की फॉर्म में भी हो सकती हैं। तो कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाती है। थर्ड वन इज टू फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। If they cross each other, then at the point of intersection there will be two direction of magnetic field at a single point which is not possible। यानी बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मान भी लिया, अगर हम कॉन्ट्राडिक्टरी इसको पढ़ें, इसका आंसर करना चाहें तो मान लिया हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यानी ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चों, तो मान लिया ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये सेकंड लाइन है। फर्स्ट लाइन के लिए अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पे तो ये टेंजेंट होगा। सेकंड के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट होगा। तो इस तरह से एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट हमें मिल जाएंगे। यानी एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमें मिल रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट पे आपको एक ही डायरेक्शन मिलेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नंबर फोर्थ पॉइंट है बच्चों, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक मैग्नेटिक फील्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यानी बच्चों जो वाइडली स्पेस्ड, यानी आपको किसी भी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करना है और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे ये आपका कोई रीजन है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड को हम वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइन की हेल्प से शो करेंगे। यानी इनके बीच में गैप ज़्यादा रख देंगे तो इससे पता लग जाएगा कि अगर गैप ज़्यादा है, जो फील्ड लाइन है वो वाइडली स्पेस्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड आपका वीक है। अगर आप इसी फील्ड को या किसी फील्ड को अगर आप इस तरह से, जो क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइन होती हैं, ये देखिए बच्चों ये क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइन है, इस तरह से अगर आप फील्ड लाइन शो करते हैं जो जिनके बीच में गैप काफ़ी कम है, तो यहाँ से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उस फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन यूज़ की जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वहाँ से डेमोन्स्ट्रेट करके आप किसी को भी ये बता सकते हो, ये एक्टिविटी परफॉर्म करके आप किसी को भी ये अंडरस्टूड करवा सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका नेचर किस तरह का होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो नेचर है, जो उनकी शेप है वो किस तरह की होती है। तो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।